सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, मैं प्रतिभा दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। आज के वीडियो में हम 30 प्रश्नों को देखेंगे। अंतिम प्रहार सीरीज का ये 10वां वीडियो है। इससे पूर्व 9 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम सेकंड ग्रेड के संपूर्ण सिलेबस का 30-30, 20-20 प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनको देख रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज में कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करें आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, न जायते म्रियते वा कदाचित इति कस्य कृते। जो ना कभी पैदा होता है और ना कभी मरता है, ये किसके विषय में कहा गया है, किसके लिए कहा गया है? कृष्णस्य अर्जुनस्य आत्मनः या फिर मनसः। तो जो ना पैदा होता है ना मरता है, ऐसा कौन है? ऐसा आत्मा है। आत्मा के लिए ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर कहा गया है? गीता में कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, क्रोधात् भवति। क्रोध से क्या होता है? अनुरागः, संतोषः, कामः, सम्मोह। तो देखिए, एक पूरा पद्य है जिसमें कि एक श्रृंखला बताई गई है कि इससे ये चीज़ होती है, काम से क्रोध, क्रोध से ये, इस तरीके की पूरी श्रृंखला है। तो वो पद्य ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको उसको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें क्रोध से क्या होता है, तो क्रोधात् सम्मोह भवति। सम्मोह हो जाता है क्रोध से। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ईशोपनिषदे कति मंत्राणि सन्ति। ईशोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18, 45, 72 या फिर 78। तो कितने मंत्र हैं ईशोपनिषद में? 18 मंत्रों के अंतर्गत ये दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे छोटा जो उपनिषद है वो कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको उपनिषदों के विषय में जानकारी है तो। ईशोपनिषद जो है वो 18 मंत्रों वाला दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। लेकिन इन 18 मंत्रों में ही बहुत ही अच्छी विस्तृत गहन विषय की व्याख्या की गई है। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न किया था कि न एजती न एजती दूरे अंति के वा। जो दूर भी है, पास भी है, जाता भी है, नहीं भी जाता, इस प्रकार के स्वरूप वाला कौन है? तो एक विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि ईश्वर उसका उत्तर होगा। ईश्वर कदापि उसका उत्तर नहीं होगा। देखिए, दर्शन अगर आपने गहराई से पढ़ा होगा तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि पर ब्रह्म, ईश्वर, इन दोनों में अंतर है। ब्रह्म और ईश्वर, इन दोनों में भी अंतर है। ईश्वर जो है वो सगुण उपासना का एक माध्यम होता है। तो वहाँ पर वस्तुतः परब्रह्म की ही बात की गई है कि जो ये उसको ईश कहा गया है, ईशावास्यम। लेकिन वो परब्रह्म के विषय में कहा गया है कि परब्रह्म ही ये सारा संसार है। और जो आत्मा है, अगर सारा संसार ही परब्रह्म है तो जो आत्मा है वो भी ब्रह्म ही है। तो ये सारी जो दार्शनिक उक्तियाँ हैं प्राप्त होती हैं, दर्शन का ये गूढ़ विषय है। लेकिन मैं आपको बस ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि उस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन थे, ईश्वर, मन, आत्मा और एक शायद शरीर, ऐसा कोई ऑप्शन था चौथा, तो उनमें से जो सटीक आंसर वहाँ पर होगा वो आत्मा ही होगा। यहाँ पर हम बात करें ईशोपनिषद में कितने मंत्र हैं, तो ईशोपनिषद में 18 मंत्र हैं। चौथा प्रश्न है, ये खालिस्थान उपासते ते अंधम तमः प्रविशन्ति। जो उपासना करते हैं खालिस्थान की, वो अंधतम में प्रवेश करते हैं। किसकी उपासना? लोकम, अविद्याम, देवम, संभूतिम। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ये अविद्याम उपासते, या फिर असंभूतिम भी हो सकता है। जो असंभूति या अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधतम में प्रवेश करते हैं। आपको अगर कोई साउंड सुनाई दे रही है वीडियो में, तो घर घर की इस तरीके की, तो मुझे माफ़ करें। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो मैंने बहुत कोशिश की ये आवाज़ें नहीं आए, लेकिन फाइनली मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना ही पड़ रहा है। तो अगर आ रही हैं थोड़ी बहुत आवाज़ें तो आप उनको अवॉइड कर दीजिए। तो किसकी उपासना करके अंधतम में प्रवेश करते हैं? अविद्या की या फिर असंभूति की। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, वर्ण व्यवस्थाया आधारः आसीत्। वर्ण व्यवस्था का आधार था जाति, पराक्रमः, कर्म गुणौ या फिर रूपम। तो वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में किस पर आश्रित थी? कर्मों पर और गुणों पर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा।
छठा प्रश्न है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा इति कह कम अपृच्छत। स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, स्थित प्रज्ञ किसको कहा गया है, ये किसने किसको पूछा। कृष्णः अर्जुनम, कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुनः कृष्णम, अर्जुन ने कृष्ण को, धृतराष्ट्रः संजयम, धृतराष्ट्र ने संजय को, या फिर संजयः धृतराष्ट्रम, संजय ने धृतराष्ट्र को। तो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा पूछी किसने, अर्जुन ने श्री कृष्ण से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है छात्राणाम ज्ञान विस्तारः क्रियते, छात्रों का ज्ञान विस्तार किया जाता है किन प्रश्नों के माध्यम से, केंद्रीय बोध प्रश्नई, मूल्यांकन प्रश्नई, अन्वेषण प्रश्नई, या फिर पुनरावृत्ति प्रश्नई। तो छात्रों का ज्ञान विस्तार होता है केंद्रीय बोध प्रश्नों से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आदर्श वाचनस्य प्रयोजनम अस्ति, आदर्श वाचन का प्रयोजन होता है अशुद्धि संशोधनम, काठिन्य निवारणम, श्रुत लेखनम, या फिर उच्चारण शिक्षणम। तो आज आदर्श वाचन का प्रमुख उद्देश्य होता है उच्चारण की, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। आदर्श वाचन के द्वारा उच्चारण की किस तरह से विरामों का प्रयोग किया जाए, लय लगाई जाए, भाव प्रकट किए जाए, इसके अतिरिक्त शुद्ध उच्चारण हो, ये सारा जो उच्चारण का शिक्षण देना है ये ही आदर्श वाचन का प्रयोजन है। और आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। नवा प्रश्न है प्रेजिते पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, प्रेजिते पद किस सूत्र से सिद्ध होता है, आद्गुणः, अदेंग गुणः, एंगी पर रूपम, या वृद्धि रेचि। तो प्रेजिते जो है इसका जब विच्छेद करेंगे तो होगा प्र प्लस एजिते। अब यहाँ पर अ के बाद ए आ रहा है तो वैसे तो इसमें क्या होना चाहिए था, वृद्धि होनी चाहिए थी और प्रायजिते पद बनना चाहिए था, किंतु एक सूत्र है एंगी पर रूपम, एंग परे रहने पर क्या हो जाता है, पररूप हो जाता है उपसर्गांत अ के पश्चात अगर एंग हो तो उसको। तो यहाँ पर उपसर्गांत अ है और उसके पश्चात ए है, तो यहाँ पर वृद्धि ना होकर पररूप एकादेश होकर प्रेजिते इस प्रकार का पद बनता है और इसको सिद्ध करने वाला सूत्र है एंगी पररूपम। 10वां प्रश्न है संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रस स्वादः संगमः सज्जनैः सह। संसार रूपी विश्व वृक्ष में 2 ही रसवान फल हैं, काव्या अमृत का रसास्वाद और सज्जन के साथ समागम। इस पद्य में कौन सा अलंकार है, हालांकि मैंने अनुवाद करते हुए आपको बता ही दिया क्या है। यहाँ पर संसार में और विश्व वृक्ष में अभेद आरोपित किया गया है, संसार को ही विश्व वृक्ष बता दिया गया है। तो संसार में उपमान में और उपमेय में अभेद का आरोपण किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तद रूपकम अभेदो उपमानो उपमेयो, रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। 11वां प्रश्न है मंदाक्रांता छंदसी यति भवति, मंदाक्रांता छंद में यति होती है 8-7 पर, 6-11 पर, 11-6 पर, या फिर 4-6 और 7 पर। तो मंदाक्रांता छंद में मंदाक्रांता अम्बुदी रस नगैर मोभनौ तौ गयुग्मम। तो अम्बुदी रस और नगई, तो यहाँ पर अम्बुदी का तात्पर्य है 4, रस का तात्पर्य 6 और नगई 7। तो 4, 6 और 7 पर मंदाक्रांता छंद में यति होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है पद संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, पद संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, संयोगांतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम, कृतद्धित समासाश्च, या फिर समासांतम पदम। तो पद संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की ऐसे शब्द जिनके अंत में सुप इत्यादि 21 प्रत्यय लगे हों और तिंग इत्यादि 18 प्रत्यय लगे हों, उनकी पद संज्ञा होती है, उनको पद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है इदुदेदंतम द्विवचनम किम संज्ञम शात, इदुदेदंत द्विवचन की क्या संज्ञा होती है, अर्थात दीर्घ ईकारांत ईत, ऊत और एत।
अगर ये द्विवचन में हो, दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत और ऐकारांत द्विवचन के रूप की क्या संज्ञा होती है? प्लुत संज्ञकः, प्रकृति भावः, प्रग्रह्य संज्ञकः या फिर सवर्ण संज्ञकः। तो ये तो आपको याद आ जाना चाहिए, इदु देद द्विवचनम प्रग्रह्यम, प्रग्रह्य संज्ञा उनकी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, अनुनासिक संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। अनुनासिक संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। अब देखिए, कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी हैं जो ये कमेंट करेंगे कि मैम अनुनासिक संज्ञा तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि एक एक शब्द जो लिखा गया है केवल बस वही होगा, उसके बाहर उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप डीप में जाएंगे तो आपके सवर्ण संज्ञा की बात की गई है। सवर्ण संज्ञा में जब आप सवर्ण संज्ञा को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यत्नों की बात हुई है और उच्चारण स्थानों की बात हुई है। तो ये दोनों, अगर सवर्ण को हम पढ़ेंगे तो ये दोनों स्वतः ही पाठ्यक्रम में आ जाते हैं। और जब हम यत्न पढ़ेंगे, प्रयत्न पढ़ेंगे, तो बाह्य प्रयत्न के विषय में बात करेंगे और बाह्य प्रयत्न में अनुनासिक आ जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ण में बाह्य प्रयत्नों में अनुनासिक नहीं आता, लेकिन जब स्वरों की बात करते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो वहाँ पर उनके भेद के रूप में अनुनासिक का उल्लेख आता है, वर्णों में आता है, उच्चारण स्थान में बात होती है अनुनासिक की। तो अनुनासिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अनुनासिक संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है, इसमें तात्पर्य यही है कि आपको पता होना चाहिए वस्तुतः कि अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, उपदेशे अच अनुनासिक इत, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः या फिर अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः। तो आपको चारों ही सूत्रों के मतलब पता होने चाहिए। अनुनासिक संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र जो यहाँ पर है वो है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। जो मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होता है, उन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, उ इति वर्णो अस्ति। उ के नीचे इस तरह से आड़ी रेखा का प्रयोग किया गया है। तो ये जो उ है ये कैसा वर्ण है? उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः या फिर प्लुतः। तो कैसा वर्ण है ये? जब नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाए तो वो स्वर कौन सा होता है? अनुदात्त स्वर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 16वां प्रश्न है, महोर्मि पदस्य संधि विच्छेदः भवति। महोर्मि पद का संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस उर्मी, महा प्लस ऊर्मी, महत प्लस उर्मी या फिर महा प्लस उर्मी। तो महोर्मि का सही विच्छेद होगा महा प्लस उर्मी। और इन दोनों में कौन सी संधि हो जाएगी? उ के स्थान पर ओ होगा, गुण संधि हो जाएगी और महोर्मि पद बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, उप प्लस एति इत्यत्र संधि भूत्वा किम पदम भवति। उप प्लस एति में संधि होकर क्या पद होता है? उपेति, उपैति, उपयति या फिर उपायति। तो उप और एति, यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से कौन सा सूत्र प्रवृत्त हो रहा है? एंगी पररूपम। लेकिन एंगी पररूपम का निषेध होकर यहाँ पर सप्तविषयक वृद्धि का प्रसंग आ जाता है और क्या पद बन जाता है? उपैति। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। वृद्धि होकर यहाँ पर उपैति पद बन जाएगा। प्रश्न है, समित्सु इत्यत्र संधि अस्ति। समित्सु पद में कौन सी संधि है? जशत्व, च्युत्व, चर्त्व या फिर पूर्व सवर्ण। तो क्या पद है? पद है समित्सु। अब यहाँ पर अगर आप अच्छे से इस पद को देखेंगे, शब्द को देखेंगे, तो आराम से आप समझ पाएंगे यहाँ पर चर्त्व संधि हुई है। समित प्लस सु, तो परे स रहते प्रथम वर्ण हो गया है, चर्त हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 19वां प्रश्न है, विग्रह कतिधा भवन्ति। विग्रह कितने प्रकार का होता है? एकधा, द्विधा, त्रिधा या फिर चतुर्धा। तो यहाँ पर विग्रह से तात्पर्य समास विग्रह से है। समास विग्रह के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो समास विग्रह है वो 2 प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह।
तो जो लोक में प्रयुक्त है इस प्रकार से विग्रह करना लौकिक विग्रह कहलाता है, और प्रकृति प्रत्यय इत्यादि को अलग करके विग्रह करना अलौकिक विग्रह कहलाता है। तो विग्रह हो जाएगा द्विधा, ऑप्शन नंबर 2। 20वां प्रश्न है, शब्द प्रादुर्भावः इत्यर्थे कः अव्ययः प्रयुज्यते। शब्द प्रादुर्भाव इस अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयुक्त होता है? अति, निर, इति या फिर दुर। तो यहाँ पर शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है इति अव्यय। जैसे कि हरि शब्दस्य प्रकाशः, शब्द प्रादुर्भाव का तात्पर्य है शब्द का प्रकाश, शब्द का प्रकट हो जाना। तो हरि शब्दस्य प्रकाशः यहाँ पर बन जाएगा इति हरि, इस प्रकार से। तो शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में कौन सा अव्यय होता है? इति अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, द्विगु भेदः नास्ति। द्विगु का भेद नहीं है। समाहारः, तद्धितार्थः, पूर्व पद द्विगु और उत्तर पद द्विगु। तो द्विगु के 3 भेद माने गए हैं, समाहार द्विगु, तद्धितार्थ द्विगु और उत्तर पद द्विगु। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 22वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु कृत्यः प्रत्यय नास्ति। निम्नलिखित में से कृत्य प्रत्यय नहीं है। तव्य, केलिमर, कृत या फिर यत। तो यहाँ पर जो कृत्य प्रत्यय नहीं है वो हो जाएगा कृत प्रत्यय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कृत्य प्रत्ययों में देखिए 7 प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय के संबंध में तो बहुत ही बार हम बात कर चुके हैं। 7 प्रत्ययों में तव्य है, तव्यत है, केलिमर हो जाएगा, उसके बाद अनियर और यत, न्यत और क्यप। ये जो 7 प्रत्यय हैं ये आते हैं कृत्य प्रत्ययों के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, वस धातो कृत प्रत्यय कृते पदम भवति। वस धातु से कृत प्रत्यय करने पर क्या पद होगा? वसितः, वसतः, उदितः, उषितः। तो वस धातु से जब प्रत्यय होगा तो बनेगा उषितः। यहाँ पर संप्रसारण हो जाएगा, व के स्थान पर उ हो जाएगा। ये जो दंत्य श है इसके स्थान पर मूर्धन्य श होकर इट का आगम होकर उषितः इस प्रकार का पद बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, राजन शब्दस्य सप्तमी विभक्ते किम रूपम न भवति। राजन शब्द के सप्तमी विभक्ति में क्या रूप नहीं बनता? राज्ञे, राजनी, राज्ञो या फिर राजसु। तो राजा के जब रूप चलते हैं तो सप्तमी में होता है राज्ञी या फिर राजनी, राज्ञो, राजसु। तो यहाँ पर जो रूप नहीं होगा वो होगा राज्ञे, क्योंकि एक वचन में या तो इस तरीके से राज्ञी बनेगा या फिर राजनी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, कारकः इति प्रकृति प्रत्ययस्तः। कारकः पद में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? क्री धातु से श्वुन प्रत्यय, क्री धातु से अकः प्रत्यय, क्री धातु से वुन प्रत्यय या फिर क्री धातु से नवुल प्रत्यय। तो यहाँ पर क्री धातु से नवुल प्रत्यय होकर कारकः पद बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च इत्यत्र च पदस्य अर्थः अस्ति। ये जो सूत्र है दूर और अंतिक शब्दों से, दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया और विभक्ति होती है। द्वितीया के अतिरिक्त ये च जो पद है ये किन किन विभक्तियों का विधान करता है? तृतीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या फिर तृतीया पंचमी च द्वावेव। तो जो ये च पद है ये तृतीय और पंचमी का विधान करता है। तो दूर और अंतिक समीप वाले जो शब्द हैं उनसे 3 विभक्तियां होती हैं, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो इस विषय में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्थाल्याम सूपः पचति इत्यत्र आधारो अस्ति। थाली में सूप पकाता है, यहाँ पर आधार है औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक, आदि भौतिक। तो किस प्रकार का आधार यहाँ पर है? यहाँ पर है औपश्लेषिक आधार। जहाँ पर भौतिक जुड़ाव दिखाई देता है वस्तुओं में आपस, वहाँ पर होता है औपश्लेषिक आधार। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, अव्यय पदम विकारम प्राप्नोति। अव्यय पद विकार प्राप्त करता है विभक्तिषु, वचनेषु, समासेषु या फिर कुत्रापि न। अव्यय पद कहाँ पर विकार प्राप्त करता है? अव्यय पद कहीं भी विकार प्राप्त नहीं करता। जो न अव्ययम,
भवति वो अव्यय होता है, जिसका अव्यय नहीं होता वो ही अव्यय होता है। कहीं पर भी ये परिवर्तित नहीं होता, विकार इसमें नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है अस्मद् शब्दस्य नः इति रूपम भवति। अस्मद् के जब रूप चलते हैं तो नः ये रूप कहाँ पर दिखाई देता है? तृतीया विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थ्याम, पंचम्याम या फिर सप्तम्याम। तो कहाँ पर दिखाई देता है ये नः रूप? नः रूप जो है वो अस्मद् के द्वितीया बहुवचन में, चतुर्थी बहुवचन में और षष्ठी बहुवचन में दिखाई देता है। तो द्वितीया में जो रूप चलते हैं उसमें दूसरे और भी रूप जैसे अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, इसके अतिरिक्त मा नौ नः इस प्रकार का रूप चलता है। चतुर्थी में मे नौ नः चलता है और षष्ठी में मे नौ नः। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चतुर्थ्याम, चतुर्थी विभक्ति में। इसके अतिरिक्त द्वितीय और षष्ठी के बहुवचन में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 30वां और अंतिम प्रश्न है उपसर्गा कथ्यन्ते, उपसर्ग कहे जाते हैं गति संज्ञका, अव्ययः, गति अव्ययः या फिर निपातः। उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो उपसर्ग गति संज्ञक कहलाते हैं। इनकी गति संज्ञा होती है गतिश्च सूत्र से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 30 प्रश्न हैं। आशा है ये आपको अच्छे लगे होंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।